अस्सलामुअलैकुम। कहानी सुनो में खुश आमदीद। तो दोस्तों, आज जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ इसका नाम है वो सुर्ख आँखें। मैंने कभी ऐसा परिंदा नहीं देखा था। इसका सारा बदन काले बालों से भरा हुआ था। उसकी आंखें सुर्ख थीं। मैंने इसको देखकर दहशत के मारे भागना शुरू कर दिया और आयतुल कुर्सी का विर्द मेरी ज़ुबान पर जारी था और आंखें आंसुओं से लबरेज। दिसंबर का महीना चल रहा था। सर्दियां अपने जोबन पर थीं। दूर दूर तक हर चीज़ ने सफ़ेद चादर तान रखी थी। अभी भी बर्फ़ रुई की मानित गिर रही थी। वक्फा वक्फा से दीवार के दरख्तों की शाखें चटकने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। गहरी खामोशी रूह तक में सनसनी पैदा कर रही थी। मिट्टी का कुशादा कमरा जिसके बीचों बीच जलती लकड़ियों का आला दहक रहा था और इसकी इर्द गिर्द हम सब दादी को घेरे में लिए बैठे थे। दादी अम्मा नज़रें दहकती लकड़ियों पर जमाई माजी के सफ़ों की वर्क गर्दानी कर रही थीं। कुछ देर बाद गला खनकारते हुए गोया हुई। ये इस वक्त का वाक़या है जब पानी की किल्लत के बाइस मैं और सनोबर आपा सहरी के वक्त पानी भरने जाते थे। सनोबर आपा मुझसे उम्र में काफ़ी बड़ी थीं। सनोबर आपा कभी अजान से पहले और कभी अजान के फ़ौरन बाद पानी भरने के बर्तन लिए आती और हमारे घर की दीवार पर बर्तन से ज़रबें लगाती। चूँकि मेरा बिस्तर दीवार के साथ होता इसलिए मैं फ़ौरन उठ जाती, अपने बर्तन उठाती और बाहर आ जाती। हर तरफ गहरा अंधेरा छाया हुआ था और गीदड़ों की दिलखराश आवाज़ें झंझोर देती थीं। दिल में ढेरों खौफ लिए हम सहज सज कर कदम बढ़ाते जाते थे। घर तो चूँकि इस ज़माना में इक्का दुक्का ही मौजूद होते थे और हमें पानी लाने के लिए तवील मसाफत तय करना पड़ती थी। झाड़ियों में थोड़ी सी हलचल होती तो हमारा दिल उछल के हलक में आ पहुंचता। सनोबर आपा काफ़ी मजबूत असाब की मालिक थीं, जबकि मैं काफ़ी डरपोक वाक़या हुई थी। पानी लाना मेरी मजबूरी थी क्योंकि घर में एक बूढ़ी सास थी और 3 बच्चे, मेरी एक बेटी और 2 बेटे। शोहर तो रोज़ी रोटी कमाने के सिलसिले में बाहर निकलते तो महीनों बाद ही वापस लौटते थे। आगे आगे सनोबर आपा होती जबकि पीछे मैं होती थी और कभी कभार तो मुझे वाजिया महसूस होता था कि मेरे पीछे कोई और भी चलता आ रहा है। अपने पीछे उठाए जाने वाले कदमों की आवाज़ मैं बखूबी सुनती थी। लेकिन मुझे सनोबर आपा हमेशा नसीहत करती थीं कि कभी किसी चीज़ के पीछे ना जाना। चाहे तुम कुछ भी देख लो और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, तुम्हें कुछ भी सुनाई दे रहा हो। मैंने इनकी बात को दिल पर नक्श कर दिया। मैं अपने पीछे कदमों की चाप सुनकर ज़ोर से आंखें बंद कर लेती और दिल में आयतुल कुर्सी का विर्द शुरू कर देती। लेकिन जब तवील सफ़र तय करने के बाद बैठने को जी चाहता तो यूँ महसूस होता जैसे बिल्कुल साथ कोई बैठा है। गर्दन घुमाकर इधर उधर देखने पर सिवाय अंधेरे के कुछ दिखाई न देता। हमारे रोज़ का आना जाना था। एक रोज़ आवाज़ आई कि दीवार पर ज़रबें मारी जा रही हैं। मैं उठी, अपने बर्तन उठाए, लेकिन गहरा अंधेरा देखकर ठिठक गई। मुझे यूँ महसूस हो रहा था जैसे आधी रात का वक्त हो। मैं बाहर गई तो देखा सनोबर आपा का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। मैंने ये समझकर कदम रास्ते पर डाल दिए कि वो ज़्यादा दूर नहीं होंगी और मैं इन तक पहुंच जाऊंगी। गीदड़ों की आवाज़ें पल भर को मेरे साकत कर देती थी। मैंने भागना शुरू कर दिया लेकिन मैं इन तक ना पहुंच सकी। बिगड़े तनफ़ुस के साथ मैंने मुसाफत तय की और जाए वकूआ पहुंचकर मेरे अंदर तक सनसनी दौड़ गई। सनोबर आपा वहाँ मौजूद नहीं थी। मैं थोड़ा ऊपर खड़ी थी और नीचे देखा जहाँ पानी का कुआं था। ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई पानी के डोल एक के बाद दीगरे अपने ऊपर बहा रहा हो। मैंने नीचे जाना ज़रूरी ना समझा और पानी का डोल उल्टाकर इस पर बैठ गई। लेकिन थोड़ी देर बैठने के बाद भी पानी की आवाज़ बदस्तूर आ रही थी। मुझे अजीबोगरीब ख्यालात आ रहे थे और पानी की आवाज़ से अजीब सा खौफ महसूस हो रहा था। अपने पीछे किसी को महसूस किया तो मेरे जिस्म पर कपकपी सी तारी होने लगी। मैंने लड़सते हुए पीछे मुड़कर देखा तो किसी का नामो निशान भी न था। वहाँ एकदम से सन्नाटा छा गया। मेरी हैरत की इंतहा न रही। लेकिन ऐन इसी जगह ऊपर घने दरख्त की शाख पर कोई अजीब सा परिंदा बैठा मुझ पर नज़रें गाड़े हुए था। अजीब किस्म का परिंदा था। मैंने कभी ऐसा परिंदा नहीं देखा था। इसका सारा बदन काले बालों से भरा हुआ था। इसकी आंखें सुर्ख थीं। मैंने दहशत के मारे भागना शुरू कर दिया और आयतुल कुर्सी का विर्द मेरी ज़ुबान पर जारी था और आंखें आंसुओं से लबरेज। मैंने 1 मिनट के लिए भी रास्ते में रुकना मुनासिब नहीं समझा और अपने घर के पास पहुंचकर दरवाजे की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि इसी वक्त सनोबर आपा अपने घर का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आईं। इनके पास डोल भी थे और मैं दरवाज़ा पट खोलना चाह रही थी लेकिन अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सकी और बेहोश हो गई। आँख खुली तो देखा इर्द गिर्द सब जमा थे। सनोबर आपा के घर के सब अफराद भी बैठे थे।
मैंने पानी के लिए आवाज़ दी तो सब लपक आए। थोड़ी तबीयत बहाल होने पर मालूम हुआ कि आज चौथा रोज़ था और मैं मुसलसल बेहोशी की हालत में थी। मैंने इस रोज़ का वाक़या सबके गोश गुजार किया तो सनोबर आपा माथा पीट कर रह गईं और बोलीं, जैसा तुम कह रही हो ये दुरुस्त है, तो हम इसको मुआवजा ही समझें कि तुम जिंदा सलामत लौट आई हो। मैंने रब का शुक्र अदा किया। आज भी बदन पर सनसनी तारी हो जाती है जब कभी इस पानी की आवाज़ और इस अजीबोगरीब परिंदे का बालों भरा जिस्म आंखों के सामने आ जाए। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को इसी तरह की मज़ेदार कहानियाँ सुननी हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।